हेलो एवरीवन्स, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो आइए हम जानते हैं। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट मेनली अगर हम बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो इस टाइप के बॉन्ड्स में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल चेंज हो जाता है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर 10% है तो नेक्स्ट ईयर 11% होगा या 9% होगा। सेकेंड है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। फिक्स्ड रेट बॉन्ड मतलब हर साल जो इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स्ड रेट ही लगेगा जब तक उस बॉन्ड का रिडम्पशन नहीं हो जाता। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड्स में हर फाइनेंशियल ईयर में जो मार्केट में इन्फ्लेशन है उस हिसाब से ही बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर दी जाती है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई इंक्रीज होना। तो जैसे कि महंगाई बढ़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए महंगाई कम हो गई या कह सकते हैं कि डिफ्लेशन हो गया, तो उस हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। फोर्थ है ऑप्शन बॉन्ड। अब ऑप्शन बॉन्ड के भी 2 पार्ट हैं, बॉन्ड्स विथ कॉल ऑप्शन एंड बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है, जो इशूअर होता है मतलब कंपनी होती है, वो बॉन्ड इशू करने से पहले स्पेसिफाई कर देती है कि बॉन्ड जो भी है वो कॉलेबल है, और उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी स्पेसिफाई कर देती है। इसमें होता है कंपनी कभी भी बॉन्ड को रिडीम कर सकती है उसकी मैच्योरिटी रेट आने से पहले ही, मतलब जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से वो बॉन्ड होल्डर को पेमेंट करके बॉन्ड को रिडीम कर लेगी। ऐसे कंपनी कब करती है, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है उस टाइम पे कंपनी कम दाम पे इंटरेस्ट की पेमेंट करके उस बॉन्ड को कम इंटरेस्ट रेट पर दोबारा इशू कर देती है। लॉस को कम करने के लिए बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन में क्या होगा, इसमें जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास राइट्स रहेगा कि वो जब चाहे बॉन्ड्स को कंपनी का ऑफिस बेच के अपना सारा पैसा वापस ले सकता है मैच्योरिटी रेट से पहले ही। विथ इंटरेस्ट रेट ऐसा बॉन्ड होल्डर जब करता है तो उसे अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत होती है, या फिर में भी उसे लगता है कि कंपनी की फ्यूचर में हालत ख़राब होने वाली है, तो लॉस से बचने के लिए मैच्योरिटी रेट से पहले ही बॉन्ड को वापस कंपनी को बेच देता है। ये था टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे। तो बेसिकली डिबेंचर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफेरेबिलिटी और रिकॉर्ड। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, दूसरा बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर में होता है कि जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स कंपनी के रजिस्टर में लिखी होती है, तो वो डायरेक्टली अपने डिबेंचर्स को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पहले जो कंपनी के डायरेक्टर है उनसे इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है। बियरर डिबेंचर्स में क्या होगा, जो डिबेंचर्स होल्डर्स को सर्टिफिकेट मिला है उसके ऊपर उसकी कोई डिटेल्स नहीं लिखी होती है और कंपनी में भी नेम रजिस्टर नहीं होता है। तो ऐसे में बियरर डिबेंचर को सिर्फ उसके पोजीशन के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा वही उस डिबेंचर का होल्डर होगा, उसके लिए कंपनी में ट्रांसफ़र रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। इसके भी 2 पार्ट हैं, पहला रिडीमेबल डिबेंचर, दूसरा इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इशू करती है, और जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट पे करके उस डिबेंचर्स को रिडीम कर लेती है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स में कंपनी डिबेंचर्स को तब तक रिडीम नहीं कर सकती जब तक कंपनी बंद न हो जाए। इस तरह के डिबेंचर्स को इंडिया में इशू नहीं किया जाता है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। इसके पार्ट हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी।
इसके अंदर आता है कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो वहीं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ये फैसिलिटी नहीं देती है। इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है कि डिबेंचर्स होल्डर अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सके। ये था टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।